देख रहे हैं MA72 नेटवर्क। मूल निवासी बहुजन समाज के कार्यक्रमों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के संस्थापक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी। आइए जानते हैं उनसे कि वह आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। जी जितेंद्र जी बताएं। आज डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के तत्वाधान में आयोजित भारत के संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर भवन, अम्बेडकर चौक, डी गेट पर आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम सिंह कड़दम एडवोकेट साहब के द्वारा की गई। और बाबा साहब ने तो ये 6743 जातियों को 3 जगह बांटा। बाबा साहब ने 6743 जातियों को 3 जगह बांटा। एक वो लोग जो सवर्णों के घर में काम करते थे, एक वो लोग जो सवर्णों के घर के बाहर काम करते थे, एक वो लोग जो गांव से दूर रखे जाते थे, अनटचेबल बोलते हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। तब बाबा साहब ने लास्ट में क्या कहा कि जो भी इन तीनों को एक जगह लाएगा, बाबा साहब ने तभी तो नाम दिया SC, ST, OBC, इन तीनों को एक जगह लाएगा वो मुझसे भी बड़ा क्रांतिकारी होगा। और वो काम मानवर काशीराम साहब ने किया। उन्होंने तीनों जातियों को समाहित करके बहुजन नाम दिया और उनको एक जगह लाए। लेकिन काशीराम साहब की भी जो सबसे ज्यादा जो पीड़ा थी वो संविधान को लागू कराने की थी। जो हमारा शिक्षित वर्ग हुआ था वो संविधान को लागू कराने के लिए नहीं, अपने को संपन्न करने में नहीं था। बाबा साहब की सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी? उन्होंने कहा मैं संविधान को भी लागू करा दूंगा। जब संविधान लागू हुआ और संविधान के द्वारा दिल्ली में 10,000 लोगों को नौकरी मिली, SC, ST, OBC वालों को, तो जानते क्या हुआ? बाबा साहब ने जब उनकी बैठक बुलाई तो बाबा साहब बड़े जज के पक्ष के और बड़े राजे से बैठे थे। 5 लोग आए केवल 10,000 में से। यही बाबा साहब पीड़ित हुए और वो धारा बनती चली आ रही है। क्योंकि वो क्या सोच रहे थे, सरकार इनकी है, रोटी ये दे रहे हैं, हम गए तो हमारी नौकरी छिन जाएगी, हम बाबा साहब के पास नहीं जाएंगे। ये स्थिति वो तब से चली हुई आज तक चली आ रही। हम इससे ऊपर नहीं आ रहे हैं। और मैं 2-3 चीजें कहकर के मैं समाप्त करता हूं। आजादी के बाद बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आरक्षण का दुरुपयोग किया। उन्होंने पिछड़ों में यादवों को और शुरू कास्ट में जाटों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस क्षेत्र में जो तो और जातियां हैं, चांडालों को बढ़ाया बंगाल में, डोम को बढ़ाया हिमाचल प्रदेश में, चूड़ाओं को बढ़ाया पंजाब में, और महारों को बढ़ाया महाराष्ट्र में। मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने उनको बढ़ा करके बाकी में बता रहे भाई अशोक कुमार भूपेश जी, सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक जी के दोनों अतिथियों के द्वारा एक संयुक्त रूप से बयान दिया गया कि शिक्षा की ओर बहुजन समाज अग्रसित रहे और बाबा साहब के सपनों को अगर साकार करना है, सभी साथी समता, बंधुत्ता, ये भाईचारे के साथ देश में निवास करें, तभी हमारे देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और सभी भावनात्मक लगाव था 26 शब्द से, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना। और जब गणतंत्र बन गया तो बाबा साहब बड़े खुश हुए। तो जब पार्लियामेंट से पास होने के बाद, यानी सब कुछ औपचारिकताएं पूरी हो गई और संविधान प्रस्तुत हो गया, सब एक्सेप्ट हो गया, तो बड़े खुश। अब उनसे पूछा कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? उन्होंने बताया कि आज से कोई भी राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, जनता के द्वारा होगा, जनता के लिए होगा, जनता का प्रतिनिधि होगा। और वही चीज आजकल चली आ रही है। भारत का जो संविधान है बाबा साहब के द्वारा बनाया गया, लिख दिया गया था, उसको ही हम लोग पढ़ लें तो आज हम अपने समाज की बात बड़ी शालीनता के साथ अपने समाज के दुख सुख को
बहुत हद तक कम करने में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। और अतिथियों के द्वारा उपस्थित जन समूह को संविधान के उद्देश्य की शपथ दिलाई गई और संविधान के प्रति निष्ठावान व घर घर जाकर संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने का सभी साथियों के द्वारा संकल्प संगोष्ठी कार्यक्रम के द्वारा में लिया गया था।